नमस्कार मित्राणि भवतामत्र सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च विहारयामि। अत्र वयं पठामः सुकनासोपदेश। यह कादम्बरी का ही एक भाग है, बाणभट्ट जी की ये रचना है। तो यहाँ पर सुकनासोपदेश, सुकनास मंत्री है तारापीठ का। वह चंद्रापीठ को, तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ को कुछ उपदेश देता है, तो उसका नाम है सुकनास। तो सुकनास के उपदेश किसके लिए दिए जा रहे हैं? चंद्रापीठ के लिए। चंद्रापीठ कौन है? राजा तारापीठ का पुत्र है। तो इसके हम वन लाइनर देखेंगे। तो आइए हमारे साथ इसे हम देख लेते हैं। पहला, उपदेश देने का पात्र होता है, यानी उपदेश देने लायक व्यक्ति कौन होता है? तो सांसारिक विषया आस्वाद से रहित व्यक्ति, जिसने सांसारिक विषय का स्वाद नहीं ग्रहण किया है, ऐसा व्यक्ति क्या है? उपदेश के लायक होता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक तरीके से ये कह देते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने विवाह नहीं किया है, तो आप उसे कोई उपदेश देंगे तो वो ग्रहण कर लेगा। अगर उसने विवाह कर लिया, उस रस स्वाद को उसने ग्रहण कर लिया, फिर आप उससे कहो कि अपनी पत्नी का त्याग कर दो और राजपाट की रक्षा करो, ये इस सब में ध्यान दो, तो वो उसे इतना अच्छा नहीं लगेगा। यदि उसका विवाह नहीं हुआ, उससे पहले आप उसे ये सब कहेंगे तो वो मान भी सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आजकल का ही, कि जब तक किसी लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं बनी तब तक तो वो आपकी बात मानेगा। जैसे ही उस एक गर्लफ्रेंड मिल गई, फिर आप उसे कितने भी उपदेश दें, कितना भी समझाएं, फिर वो नहीं मानने वाला। और ऐसा ही होता है। दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रापीठ के राज्य अभिषेक के अवसर पर तारापीठ का मंत्री सुकनास उपदेश देता है। चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर, यानी किसका राज्याभिषेक हो रहा है? चंद्रापीठ का। तारापीठ का मंत्री, यानी कि चंद्रापीठ क्या हैं? पुत्र हैं, और तारापीठ इनके पिता हैं। तो तारापीठ अपने पुत्र को, चंद्रापीठ को क्या कर रहे हैं? राज्य अभिषेक करा रहे हैं। तो इनके राज्य अभिषेक से पहले वह अपने मंत्री सुकनास से उपदेश दिलवाते हैं। किसको दिलवाते हैं? चंद्रापीठ को दिलवाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, उपदेश के गुण निर्मल अंतःकरण में उसी तरह अनायास प्रवेश करते हैं जैसे स्फटिक मणि में सूर्य की किरण है। स्फटिक मणि होता है हमारा कि एक आपने देखा होगा, वाइट कलर के मोती होते हैं जो धागे में पिरोए हुए होते हैं, तो वो इतने क्लियर उसमें धागा भी दिखाई देता है, इतना वाइट होता है वो। उसी तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उपदेश के गुण निर्मल अंतःकरण में, कैसे अंतःकरण में? निर्मल अंतःकरण में उसी तरह अनायास प्रवेश कर जाते हैं, उसी तरीके से प्रवेश कर जाते हैं जिस तरीके से स्फटिक मणि में सूर्य की किरण है। यानी कि स्फटिक मणि इतनी ज़्यादा वाइट है, इतनी स्वच्छ है कि सूर्य की किरणें भी उसमें साफ दिखाई दे जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, सुकनासोपदेश विहित है। सुकनासो उपदेश किसके लिए है? तो ये चंद्रापीठ के लिए है। नेक्स्ट है, सुकनास में समास है। सुकनास में समास है, तो सुकनास में बहुव्रीहि समास है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ कि ज़्यादातर जिस शब्द के पीछे विसर्ग लग रहा होगा, ये विसर्ग आपको दिख रहा होगा, विसर्ग लग रहा होगा, उस शब्द में आपके ज़्यादातर बहुब्रीहि समास की ही संभावना होती है। अगर विसर्ग की जगह यहीं पर अर्धमा होता तो यहाँ पर तत्पुरुष समास की संभावना हो जाती। ऐसा होता है कि कई बार एक ही शब्द में
बहुब्री भी होता है और तत्पुरुष समास भी। फिर केवल उसके लिखने पे निर्भर कर जाता है कि किस तरीके से। जैसे पीताम्बरः और पीताम्बरम दोनों शब्द बोलने में एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग समास है। पीताम्बरः में आपका तत्पुरुष पीताम्बरम में तत्पुरुष पीताम्बरः पीछे विसर्ग आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, चंद्रापीठ को राज्य अभिषेक के अवसर पर उपदेश देता है। चंद्रापीठ को राज्य अभिषेक के अवसर पर कौन उपदेश देता है, तो शुकनास उपदेश देता है। अभी तक वही छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद इसका लेवल बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है, कादम्बर्याम शुकनासः कम उपदेश्यति स्मः। कादम्बरी में शुकनास किसको उपदेश देता है? स्मः भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, कादम्बर्याम कादम्बरी में, तो किसको उपदेश देता है? चंद्रापीठ को। विग्रह वहति अप्रत्यक्ष दर्शना प्रयुक्त है। ये एक शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग है? विग्रह बहति अप्रत्यक्ष प्रदर्शना, अप्रत्यक्ष दर्शना प्रयुक्त है, तो ये लक्ष्मी के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विग्रह बहति ये हो गया, नहीं ये दूसरा है। विग्रह बहति अप्रत्यक्ष दर्शना यह सूक्ति संबंध रखती है, तो ये शुकनासोपदेश से। नेक्स्ट है शुकनासोपदेश भाग है कादम्बरी का कथामुख। शुकनासोपदेश किसका भाग है, तो कादम्बरी के कथामुख से लिया गया है। कादम्बरी 2 भागों में है। शुकनासेन उपदिष्टः, शुकनास के द्वारा उपदिष्ट है कौन? चंद्रापीठ। शुकनास के द्वारा किसको उपदेश दिया जाता है? चंद्रापीठ को। शुकनास उपदेशस्य वचनमत्रम, तो क्वेश्चन है आपका, शुकनासोपदेशस्य वचनमत्रम तृष्णा विस्मूर्छिता कनकमयम् इव सर्वं पश्यन्ति। कनक की तरह सब को देखती है, कनकमयम् इव सर्वं पश्यति। तो शुकनासोपदेश में वचन मात्र क्या है? तृष्णा विस्मूर्छिता, ये कुछ शब्द हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सरस्वती परिगृहीत अयम एष्या एव नालंघयति, यह पंक्ति उद्धृत है। यह पंक्ति कहाँ पर है? सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्याम एव न आलंघयति। सरस्वती परिगृहीत, सरस्वती को आलिंगन करने के कारण वह ईर्ष्या की तरह नहीं आती है। यानी कि सरस्वती, यदि किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास सरस्वती है, तो वह नहीं आती है। ईर्ष्या एव न आलंघयति, ईर्ष्या के कारण वह आलिंगन नहीं करती है, ईर्ष्या के कारण वह गले नहीं लगती है। यह पंक्ति उद्धृत है, तो यह शुकनासोपदेश में है। ये लक्ष्मी के बारे में बात की गई है। सरस्वती परिगृहीत, सरस्वती को ग्रहण करने पर ईर्ष्या एव न आलंघयति, सरस्वती के ग्रहण करने पर, यानी कि सरस्वती को प्राप्त करने पर, जिनके पास सरस्वती हैं, यानी कि जिनके पास विद्या है, जिनके पास विद्या का ज्ञान है, ऐसे लोग जिनके पास विद्या है, विद्या का ज्ञान है, उनको वह आलिंगन नहीं करती है। क्यों? ईर्ष्या के कारण।
यानी उनसे जलस रखने के कारण कि इनके पास सरस्वती है, इसीलिए वह उनको आलिंगन नहीं करती है। कौन? लक्ष्मी। यह पंक्ति कहाँ पर है? सुकनासोपदेश में है। नेक्स्ट है वाण उपासक थी, तो वाण शैव्य थे यानी शिव जी के उपासक थे। नेक्स्ट राजा हर्ष ने महानयम भुजंग कहा है, तो वाणभट्ट को कहा है राजा हर्ष ने। हर्ष हैं, इन्होंने महानयम भुजंग किसको कहा है? वाणभट्ट को। वाणभट्ट कौन है? कादम्बरी के रचयिता हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट राजा हर्ष ने लब्धा अपि खलु दुःखेन परिपालयते कथयते। लब्धा अपि जिसको प्राप्त हो जाती है ऐसे भी, लब्धा अपि प्राप्त किए हुए भी, खलु निश्चय, खलु दुःखेन दुख से, तृतीय विभक्ति है, दुख से, परिपालयते कथन है, जिनको प्राप्त हो जाती है ऐसे लोग भी निश्चित ही दुख से उसको पालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। यह लक्ष्मी के बारे में ही कहा गया है। सुकनासोपदेश की यह पंक्ति है। कहाँ की पंक्ति है ये? सुकनासोपदेश की है। लब्धा अपि खलु दुःखेन परिपालयति। जो प्राप्त कर लेते हैं वह लोग भी उसको बड़े दुख से, बड़े कष्ट से उसको पालते हैं, यानी उसका पालन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लब्धा अपि खलु दुःखेन परिपालयते, यह कथन कहा गया है। यह कथन लक्ष्मी के बारे में कहा गया है। आगे आ जाते हैं। सुकनासोपदेश में सुकनास कादम्बरी कथा में है। तो ये सुकनासोपदेश में सुकनास जो हैं वह कादम्बरी कथा में कौन है? तो वह मंत्री हैं। किसके? तारापीठ के मंत्री हैं। चंद्रापीठ के पिताजी जो राजा हैं तारापीठ, उनके मंत्री हैं। तो अब ये जो तारापीठ हैं वह अपने पुत्र चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। तो राज्याभिषेक से पहले सुकनास उनके मंत्री पहले राजा को हर सलाह मंत्री दिया करते थे, अमात्य कहते हैं जिन्हें। जैसे आपकी किराता अर्जुनियम में एक पंक्ति है, वह कैसा राजा जो मंत्री की बात न माने। ऐसी ही पंक्तियाँ मुझे याद नहीं आ रही, फिर कभी बताती हूँ, थोड़ा सा माइंड सही नहीं रहता है। उद्यमी पुरुष को दुर्जन बना देती है। कौन? लक्ष्मी। उद्यमी पुरुष को भी दुर्जन कौन बना देती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी से सदा सावधान रहने के लिए कहा गया है चंद्रापीठ को। लक्ष्मी से सदा सावधान रहने के लिए कहा गया है चंद्रापीठ को। लक्ष्मी से आपको सावधान रहना, इस तरीके से सुकनास उपदेश दे रहे हैं। किसको? चंद्रापीठ को। बिना जल वाला स्नान है। कौन? गुरुपदेश रूपी स्नान। बिना जल के ही स्नान करा देता है, ऐसा उपदेश कौन सा है? तो गुरु का उपदेश है। सुकनास प्रधान अमात्य है। किसका? तारापीठ का। सुकनास किसका अमात्य? अमात्य माने होता है मंत्री, अमात्य माने होता है मंत्री। तो ये किसका मंत्री है? तारापीठ का। उपदेश किसको दे रहा है? चंद्रापीठ को। चंद्रापीठ कौन है? तारापीठ का पुत्र है। तारापीठ कौन है? राजा हैं।